और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बिल्डर्स समूह पर आईटी का शिकंजा कसा है। आयकर छापों में ब्लैक मनी का बड़ा खुलासा हुआ है। दो बिल्डर समूह ने 60 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी सरेंडर भी कर दी है। छापों में सबसे बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच की जा रही है। आयकर विभाग कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। जांच अभी चल रही है। मंगलम बिल्डर्स ग्रुप के मालिक एनके गुप्ता से पूछताछ जारी है। हरीश जगतानी से भी आयकर विभाग पूछताछ कर रहा है। ब्लैक मनी और हवाला राशि को लेकर पूछताछ चल रही है। 15 लॉकर्स पर आयकर का ऑपरेशन अभी बाकी है। तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त आईटी की सबसे बड़ी कार्रवाई बिल्डर्स के खिलाफ, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 60 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी सौंप भी चुके हैं। यानी कि उन्होंने आयकर विभाग को अपने 60 करोड़ रुपए सौंपे हैं। ज्यादा जानकारी अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि अभी कई ठिकानों पर छापेमारी और कई लॉकर्स पर छापेमारी अभी बाकी है। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, क्या अपडेट इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए, आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और इसमें अब जो ब्लैक मनी जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि राजस्थान में सबसे बड़ी ब्लैक मनी का खुलासा हो सकता है, इसमें अब वो शुरू हो गया है। क्योंकि प्रारंभिक तौर पर दो जो ग्रुप हैं उन्होंने करीब 60 करोड़ रुपए की घोषित आय यानी ब्लैक मनी उन्होंने सरेंडर कर दी है। इसके अलावा अभी भी कार्रवाई जारी है। चूंकि जिस तरीके से जो दस्तावेज आयकर विभाग को मिले हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल जो मंगलम बिल्डर्स समूह था और उसी के आसपास से स्थापित कार्रवाई की गई थी, उससे कनेक्टेड ये बिल्डर्स थे। तो मंगलम ग्रुप के जो चेयरमैन है उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जो दस्तावेज मिले हैं उनमें ब्लैक मनी के जरिए इनके रियल एस्टेट का कारोबार करने के तथ्य सामने आए हैं, जिसमें भारी भरकम राशि जो है नकदी के रूप में ली गई है। कुछ चेक पेश किए गए हैं, लेकिन ज्यादा राशि जो है वो कैश के रूप में ली गई है। इसके अलावा कुछ पैसा जो विदेशों से भी आया है उसके बारे में भी आयकर विभाग के अधिकारियों को दस्तावेज मिले हैं। चूंकि हवाला का ये मामला हो सकता है तो इनकी जांच की जाएगी और संबंधित जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, वहां उनको भी इसके बारे में अवगत कराया जा सकता है। कई ऐसे विलाज हैं जहां पर इन्होंने जो अधिकांश जो उनकी फ्लैट हैं वो बहुत बेशकीमती दरों पर बेचते हैं और उनमें बहुत बड़े पैमाने पर नकदी ली है। तो आयकर विभाग के पास ऐसे कम से कम 300 से 400 विलाज के सबूत मिले हैं जिनमें कैश मिला है। एक एक्सेल शीट मिली है, कई सारी एक्सेल शीट मिली हैं। हर एक प्रोजेक्ट के अलग अलग हिसाब उसमें मिले हैं। जिन लोगों ने जितना पैसा चेक से दिया है, कैश से दिया है, उसका हिसाब मिला है। तो जिन लोगों ने कैश से पैसा दिया है और ज्यादा दिया है, उन लोगों को भी आयकर विभाग जो है पूछताछ के लिए तलब कर सकता है, इनको नोटिस जारी करेगा और समस्याएं उन लोगों के सामने आएंगी। क्योंकि अभी जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर आयकर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। राकेश, ये जो 60 करोड़ रुपए सरेंडर करने की बात सामने आ रही है, क्या ये कैश सरेंडर किया गया है या 60 करोड़ के दस्तावेज, चेक या किसी और तरीके से आईटी को सौंपे गए हैं? बिल्कुल, देखिए, 60 करोड़ रुपए की इनकम ब्लैक मनी इन्होंने खुद मान ली है कि इतना जो दो समूह है उन्होंने कि इतना हमारे यहाँ जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर उन्होंने खुद सरेंडर किया है इसको। हालांकि उनके दस्तावेजों की छानबीन होना अभी बाकी है, उनके लॉकर्स का खुलना अभी बाकी है। तो उन्होंने जब आयकर विभाग की कार्रवाई हुई और जो दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई, जो उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप की जो चैट मिली थी, उस चैट में जो नगद लेन देन का हिसाब किताब मिला है और जो कुछ दस्तावेज कंप्यूटर में जो इनके ब्लैक मनी या कैश लेन देन के दस्तावेज मिले हैं, उसके आधार पर इन बिल्डर्स ने खुद सरेंडर की है। आयकर विभाग ने सरेंडर नहीं करवाया है और जो दस्तावेज हैं अभी उनकी जांच होगी और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर ये घोषित आय या ब्लैक मनी का आंकड़ा और बढ़ेगा। और इसके अलावा जो दूसरे अभी समूह हैं उनके द्वारा अभी घोषित आय सरेंडर करना बाकी है। तो निश्चित तौर पर ये राजस्थान की सबसे बड़ी कर चोरी का खुलासा छापे की इस कार्रवाई में होने की संभावना जताई जा रही है। राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटा में जवाहरनगर इलाके की वात्सल्य हॉस्टल की 6ठी मंजिल से गिरकर कोचिंग छात्र की लाइव मौत मामले में अब नगर निगम की टीम ने निरीक्षण किया तो हॉस्टल में कई खामियां मिली है। हॉस्टल में फायर सिस्टम ठीक नहीं था तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं।
आज नगर निगम द्वारा हॉस्टल को नोटिस दिया जा सकता है। महावीर नगर इलाके में भी कल एक हॉस्टल में बने रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया था। आनन फानन में कोचिंग छात्रों को बाहर निकालकर आग पर काबू पाया गया। पैसों के लालच में कोचिंग इलाके में बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके कोचिंग छात्रों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये छात्र यहां पर खड़े हैं और इसने जब छात्र ने पीछे सहारा लेने की कोशिश की तो ये खिड़की खुली हुई थी और जहां ये खड़ा था वो 6th फ्लोर था, यानी ये छात्र 6ठी मंजिल से नीचे गिरा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चूक, कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर हुई है और इस छात्र की मौत हो गई। मौके पर पहुंचा तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। जो ग्राउंड फ्लोर पर 3-4 रूम और ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट बना रखा था, तो उसमें काफ़ी मात्रा में LPG सिलेंडर रख रखे हैं। जाने का रास्ता भी बहुत कंजेस्टेड है। तो पास में इन्होंने अतिक्रमण करके एक और शॉप को एक्सटेंड कर रखा है और अग्निशमन के कोई साधन भी नहीं है। इसको नोटिस देके 3 दिन का नोटिस देके और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, जो कार्रवाई हो रही है इन हॉस्टल्स के ऊपर वो तो खैर नगर निगम कर ही रहा है, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज नजर आ रहा है, ये जहां पर छात्र जो है लापरवाही से पीछे पीठ का सहारा लेने की कोशिश करता है और उसी खिड़की से जो है वो 6ठे मंजिल से नीचे गिर जाता है, लेकिन इस समय ये छात्र कर क्या रहे थे यहां पर? देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है कि छात्र या तो कोई गेम खेल रहे थे। पुलिस बता रही कि कोई मोबाइल पे गेम खेलते वक्त जब ये गेम से निर्वृत्त होकर अपने अपने कमरे में जाने के लिए उठे थे, क्योंकि वहां एक गैलरी टाइप बनी हुई, बालकनी टाइप बनी हुई है। लेकिन वहां से जब ये जाने लगे और जैसे ही एक छात्र ने जो सहारा लिया, सहारे लेते ही वो धड़ाम से नीचे गिर गया और 6ठी मंजिल से गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रात 11 बजे यह हादसा होने के बाद पुलिस और प्रशासनिक विभाग में हड़कंप मचा था। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय साथी छात्रों ने है न केवल अस्पताल प्रशासन पर बल्कि हॉस्टल प्रशासन पर बहुत गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया था और उसके बाद जो है अब कार्रवाई शुरू होना हो गई है। हालांकि नगर निगम की टीम ने कल जब एक अन्य हॉस्टल में आग लगी थी, आग से कोचिंग छात्रों को बाहर निकाला और जब आनन फानन में उसमें आग पर काबू पाया, तब निगम की टीम ने अन्य इस हॉस्टल में भी निरीक्षण किया। तो यहाँ जिस हॉस्टल में यह हादसा हुआ और छात्र की मौत हुई, वहां बड़ी खामियां पाई गई और आज संभवत उस हॉस्टल संचालक को नोटिस दिया जा सकता है। जैसा कि अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की टीम ने कहा है कि आज जो सोमवार को नोटिस दिए जाने का प्रावधान है और दिए जाने की जो है टाइम तय किया। लेकिन बड़ा सवाल की बड़ी बड़ी इमारतें जो है खड़ी कर दी जाती कोचिंग नगरी में पैसे की लालच में, लेकिन सैकड़ों लाखों कोचिंग छात्र जो देश के दूर दराज से, सुदूर अंचल से जो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर आते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन विभाग द्वारा जो गाइडलाइन तय की जाती है वो गाइडलाइन पूरी तरह से फॉलो नहीं की जाती है और उनकी जान के साथ खिलवाड़ की जाती है। और लाइव फुटेज सामने आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उनके परिजनों ने भी, मृतक के परिजनों ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल ये कहा जा सकता कि जवाहरनगर थाना पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल हॉस्टल संचालक के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया। हालांकि स्थानीय छात्रों का तो कहना है उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि गंभीर लापरवाही, क्योंकि एक सामान्य से सहारा लेने के बाद वो खिड़की टूट जाती है और नीचे गिर जाता है और छात्र की दर्दनाक मौत आ जाती है। फिलहाल जवाहरनगर थाना पुलिस जांच कर रही है और आज नगर निगम की टीम फिर से निरीक्षण कर उनको नोटिस देने की कार्रवाई करेगी। जी, जानकारी के लिए ओम प्रकाश आपका धन्यवाद। झुंझुनू के बाकरा रोड पर एक युवक ने चाय की थड़ी चलाने वाली महिला से मारपीट की, साथ ही उसकी थड़ी में तोड़फोड़ की। घटना थड़ी के सामने दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट और तोड़फोड़ करने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इसमें देखा जा सकता है कि एक युवक हाथ में डंडा लेकर थड़ी में तोड़फोड़ और महिला से मारपीट कर रहा है। वहीं कुछ युवक बीच बचाव कर समझाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित महिला ने थाने में मारपीट और थड़ी में तोड़फोड़ का मामला दर्ज करवाया। इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और कृष्ण जयपुर से माफ कीजिएगा, झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कृष्ण, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की इस पूरे मामले में अब तक? जी, मैं आपको बता दूं कि ये झुंझुनू में बाकरा मोड़ की घटना है, जहां पर एक निजी स्कूल के पास थड़ी चलाने वाली महिला के साथ है वो एक युवक ने मारपीट की है। साथ ही जो थड़ी है उसमें भी तोड़फोड़ की है और महिला की ओर से है वो कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। और कोतवाली पुलिस है वो इस मामले में है वो जो युवक है उसकी तलाश को लेकर टीमें गठित की गई है, मगर इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं महिला के है वो इस मारपीट के दौरान हल्की चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को छुट्टी दे दी गई है। जी कृष्ण, झगड़े की वजह सामने आ पाई? महिला से बातचीत की तो महिला का कहना है कि मैंने एक युवक को है वो घर जाने के लिए कहा था, तभी एक युवक अचानक से आया और उसने ताबड़तोड़ है वो लकड़ी से जो दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ भी है वो मारपीट की गई और महिला है इस घटना के बाद स्तब्ध है और उसे पूरा वाकया समझ में नहीं आ रहा कि किस कारण से इस युवक ने है वो उससे मारपीट की है। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर